हेलो भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सभी लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे। सभी लोगों को मेरी ओर से गुड इवनिंग। और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। देखिएगा, आप लोगों का रेलवे का एग्जाम देखते हुए जैसा कि पेपर आ रहा है उसके हिसाब से हमारी रोज सीरीज चल रही है मैथ की। देखिए, आज हम आपके सामने प्रतिशत चैप्टर लेकर आए हुए हैं। इससे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आ रहा है, जबकि देखते हैं। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हर कॉन्सेप्ट पर एक ही क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन कराते हुए इसे जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक कुर्सी के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी कर देने से उसका मूल्य घटकर 450 रुपए हो जाता है, तो उसका आरंभिक मूल्य क्या था। हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है कि पहले का मूल्य क्या था। तो देखिएगा, हमें पता है 16 सही 2/3%। हम पहले क्या करेंगे, या तो हमें इसका मान पता होना चाहिए कितना होता है, और या तो इसे निकालना चाहिए। देखिए कैसे निकालते हैं, इसको सही भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो देखिए, 16 3 48 और 48 में दो जोड़ देंगे, इसका इसके साथ गुणा होता है और इसे जोड़ते हैं, तो 16 3 48 और 2 50/3। प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं, हमने बताया था। चलिए देखिए, 50 से इसे काटिएगा दो बार, ऊपर एक बचा, नीचे दो तिया 6। मेरे पास सही भिन्न का जो प्रतिशत बना वो क्या बना, 1/6। 1/6 का मतलब होता है जो मेरे पास नीचे मान होता है ये मेरा वास्तविक मान होता है। कैसा मान होता है, वास्तविक। अच्छा, 6 रुपए पर 1 रुपए का हमें क्या हो गया, घाटा हो गया। उसने क्या कहा, मूल्य घटाकर। जब मूल्य घटाया है तो 6 में 1 घटाया है। तो देखिए, मेरे पास 6 में अगर 1 घटाएंगे तो कितने का बेचेंगे, 5 रुपए का। अच्छा, 6 रुपए का लाए, 5 का बेचा, मतलब अब देखिए, मेरे पास उसने कहा है कि 16 सही 2/3% की क्या कर दी, कमी। जब कमी कर दी तो पहले ये मेरा प्रारंभिक मूल्य था, प्रारंभिक पहले का मूल्य, और ये बाद का मूल्य। अच्छा, बाद के मूल्य में कमी करने के बाद उसे 450 रुपए, उसका 450 रुपए मूल्य हो गया। तो देखिए, 5 की वैल्यू दे रखी 450, ये कितने गुना है, 90 गुना है। कितने गुना है, 90 गुना। हमसे क्या पूछा है, वास्तविक कीमत, पहले की कीमत क्या थी, तो इसका 90 गुना कर दीजिए। 6 9 54 और 0, 540 रुपए उसकी पहले की कीमत थी। जब 16 सही 2/3% की कमी कर दी तो उसका मूल्य कितना हो गया, 450 रुपए। ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। समझ में आया, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं। स्कूल है, स्कूल में 72% लड़के हैं। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 336 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है। कोई विद्यालय है, स्कूल है, उसमें टोटल बच्चे होंगे, टोटल बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों होंगी। उसमें बताया गया है कि 72% लड़के हैं। तो 72% अगर लड़के हैं, देखिए टोटल कितने 100% होते हैं। 100% में 72% अगर लड़के हो गए, 72% बॉयज हो गए, तो गर्ल्स कितनी होंगी, बताइए कितनी होंगी, 28। चलिए घटाइए, 100 से 72, 28 कितनी होगी, 28% लड़कियां होंगी। मेरे हिसाब से लड़कियां कितनी हैं, 28% हैं। ठीक है, सवाल के हिसाब से कितनी है, 336। तो 28 की वैल्यू दे रखी है 336। ये कितने गुना है, कितने गुना है, जरा भाग दीजिए 28 का इसमें। 28 एकन 28, कितने बच गए, 28 एकन 28, 2 3 5 56, और 28 दूना 12 गुना है। कितने गुना है, 12 गुना। अगर 28 का 12 में गुना कर देंगे तो 336 प्राप्त होगा। हमसे क्या पूछी गई है, विद्यार्थियों की कुल संख्या। अगर लड़कों की संख्या पूछी जाती तो इसका 12 गुना कर देते। हमसे टोटल पूछी गई है संख्या, तो इसका 12 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएंगे टोटल विद्यार्थियों की संख्या, 1200। ऑप्शन डी। समझ में आया। अगर लड़कों की पूछी जाती तो इसका 72 का 12 गुना कर देते। ठीक है, चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि
एक टोकरे में जितने भी फल थे उसके 25% फल सड़ गए, शेष फलों में से 40% फलों की बिक्री हो गई। अब भी उसमें 90 फल बचे हुए हैं, तो सड़े हुए फलों की संख्या पूछिए, सड़े हुए फलों की संख्या पूछिए कि कितने फल सड़ गए। तो देखिए टोटल मेरे पास कितना होता है 100%। टोटल कितना होता है 100%। हमेशा कोई मान 100% पर लेकर चलते हैं। इसमें से 25% फल सड़ गए, 25% फल सड़े हैं। कितने सड़े? 25%। अगर 25% फल सड़ गए तो बचे कितने? शेष 75%। अब उसने कंडीशन दे रखी है कि शेष फलों में से जो 75% फल बचे हैं उनमें से 40% की बिक्री हो गई। मतलब 75% फलों की 40% बिक्री हो गई। तो 75 का अगर हम 40% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? चलिए देखिए, 5 चक्कू 20 की 0 हासिल 2 और 28 2 30। तो अब बटे में 10, 0 से 0 कितना निकलेगा? 30। तो इसका जब हमने 40% निकाला, जो बिक गए हैं वो कितने निकले? 30। 30। अब 75 का जब 40% निकाला तो 30 बिक गए, 30%। अब बचे कितने? तो 75 से अगर 40 घटाएंगे तो 75 से 30 घटाएंगे तो 45 बचेगा। अब देखिए मेरे हिसाब से 45 बचे, सवाल के हिसाब से 90 फल बचे, तो 45 की वैल्यू 90। कितने गुना? 2 गुना। कितने गुना? 2 गुना। अगर हमसे टोटल फल पूछता तो 100 का 2 गुना करते। हमसे उसने क्या पूछा? सड़े हुए फलों का। तो सड़े हुए फल 25% थे, इसका 2 गुना कर दीजिए। तो 25 दूना 50। 50 फल ऐसे हैं जो सड़ गए हैं। तो 50 फल ऐसे हैं जो सड़ गए, ऑप्शन डी। अगर हमसे पूछता कि कितने फल उसने बेच दिए तो 30 का 2 गुना कर देते। किसका? 30 का 2 गुना। तो 60 फल उसने। चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किया। कोई छात्र है, किसी कक्षा में 45% अंक प्राप्त किया और वह 35 अंकों से फेल हो गया। उसने 45% अंक लाया, फिर भी वह 35 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था? हमें क्या निकालना? पूर्णांक। कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है। यदि वह 350 अंक लाता, यदि वह 350 अंक प्राप्त करता तो वह ठीक ठीक उत्तीर्ण हो जाता, मतलब पास हो जाता। अगर उसके 350 अंक आ जाते तो वह पास हो जाता। तो देखिए ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे। अगर वो 45% अंक लाया, कोई छात्र है वो 45% अंक लाया और वह 35 अंकों से फेल हो गया। अच्छा, अगर इसे 35 अंक और मिल जाते तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। और जब भी ऐसे सवाल आए तो हमेशा याद रखना बच्चे को पास करना पड़ता है। तो 45% की वैल्यू कितनी? 45% अंक आए और 35 अंकों से फेल हो गया। तो देखिए फिर उसने कंडीशन क्या दे रखी है कि यदि वह 350 अंक प्राप्त करता, यदि वह 350 अंक प्राप्त करता तो वह ठीक ठीक पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। 350 अंक लाने से पास हो सकता था और अगर उसके 45% अंक आए, अगर उसमें 35 जोड़ देते तो वो कैसा हो जाता? पास हो जाता। तो ये एक दूसरे के मान कैसे हैं? बराबर। तो देखिए 45% को यहीं पर रोक लीजिए, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस। तो 350 से माइनस करिए 35। चलिए घटाइए, कितना बचेगा? 315। 315। ये 45 का कितना गुना है? 45 का 7 गुना है। 45 का 7 गुना है। 45 सत्ते 315। हमें क्या चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक टोटल कितना होता है? 100। 100%। तो 100 का 7 गुना 700। पूर्णांक कितने का है? 700। ऑप्शन सी। चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में
1300 लड़के और 1200 लड़कियां हैं, उनमें से 70% लड़के और 60% लड़कियां उत्तीर्ण घोषित हो गई। उत्तीर्ण मतलब पास हो गए। तो कितने प्रतिशत छात्र, छात्र में लड़का और लड़कियां दोनों आएंगे, कितने प्रतिशत छात्र उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए? तो देखिए, लड़के और लड़कियां कुल टोटल, तो देखिए लड़के कितने हैं 1300, लड़कियां 1200। अगर हम इसका अनुपात बना लें तो डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, ये बनेगा 13 अनुपात। मेरे हिसाब से 13 लड़के हैं और 12 लड़कियां। अगर टोटल करें तो कितने हैं 25। 25। उसने कहा कि लड़कों में 70% लड़के पास हो गए। अगर 70% पास हो गए तो फेल, हमसे फेल बात की है तो फेल कितने होंगे 30%। अगर लड़कियां 60% पास हो गई हैं तो 40% फेल होंगे। तो टोटल कितने फेल होंगे पता नहीं, ए मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। चलिए इनका गुणा कर ले। 25 का गुणा ए के साथ 25 है, इनका गुणा करिए 13 तिया 39 जीरो, और 5 चौक 48 जीरो। इनको जोड़ लीजिए, ये एक दूसरे के बराबर। चलिए तो 25 ए बराबर, इनको जोड़िए, 0 18 8 दूनी 16 17 7 और 8 870। हमसे ए का मान पूछा गया। चलिए ए को यहीं पर रोक लीजिए, 870 में भाग दीजिए 25 का, 25 का भाग दे दीजिए। देखिए 25 तिया 75, 25 तिया 75, कितने बच गए 12, 12 बच गए, और जीरो 120। 120 में 25 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा 100, 100। ऑप्शन डी 100। कितने बच गए 20, 20 बचे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, उधर 20 में जीरो जोड़ेंगे 200, 25 का 200 में भाग देंगे 8 का। तो जो प्रतिशत बनेगा वो कितना बनेगा 34.8। कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, उत्तीर्ण हुए? चलिए समझ में आया, नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सीता की आय, सीता की आय नीता से 40% कम है, तथा नीता की आय आरती से 20% अधिक है। तो सीता की आय आरती से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए कितने लोग हैं, 3 लोग, सीता, नीता, आरती। अब देखिए उसने कहा है कि सीता की आय नीता से 40% कम है, नीता से 40% कम है। कौन कम है? सीता। फिर उसने बोला है कि नीता की आय आरती से 20% अधिक है, आरती से नीता 20% अधिक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, अगर आरती को 100 माने, आरती को अगर 100% माने तो इसका 20% मतलब नीता होगी 120, और 120 से 40% कम है सीता। तो इसका अगर हम 40% निकालें तो देखिए 48 कम होगा। इससे 48 कम करिए, कितना बचेगा? इससे 48 कम करिए 72, मतलब सीता कितनी होगी 72। हमसे ये पूछा है कि सीता आरती से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है, 100 से 72 घटा दीजिए 28। कितने प्रतिशत कम है 28। यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर लीजिए, 28%। कितने 28%। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मनोज अपनी कुल आय का, टोटल आय का 22% भोजन पर,
27% वस्त्र कपड़ों पर और 33% यातायात मतलब वाहनों पर खर्च करता है और फिर भी 360 रुपए बचा लेता है, तो उसकी आय कितनी थी, टोटल इनकम कितनी थी? तो देखिए, हमेशा टोटल इनकम कितनी लेते हैं? 100%। 100% होती है। 100% में उसने 22% भोजन पर खर्च कर दिया, भोजन पर खर्च किया 22%। 27% खर्च किया वस्त्र पर और 33% खर्च किया उसने यातायात पर, यातायात पर। अच्छा, टोटल खर्च कितना कर दिया? इनको जोड़ लीजिए, 10 2 12, 3 2 5 7 1 8। कितना खर्च कर दिया? 82%। उसने टोटल 100 में से 82% कितना कर दिया? खर्च कर दिया। उसने टोटल 100 में से 82% खर्च कर दिया, तो उसने बचाया कितना होगा? शेष कितना बचाया होगा? तो 100 से अगर 82 घटाएंगे तो शेष बचेगा 18। 18% उसने क्या की? बचत की। ये क्या है? मेरी बचत। मेरे हिसाब से 18% बचाया। सवाल बोल रहा है कि 360 रुपए बचाया, तो बचत को बचत के बराबर रख दीजिए। 18 दूनी 36 कितने गुना है? 20 गुना। हमसे क्या पूछी उसने? आय पूछी। आय हमेशा 100% होती है, इसका 20 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2000। तो उसकी इनकम कितनी थी मंथली? 2000। उसकी आय कितनी थी? 2000। ऑप्शन सी। समझ में आया? चलिए नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सोहन ने 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 38% अंक प्राप्त किए। कितने? 38। 38% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह उत्तरांक से मतलब पास होने से 98 अंक पीछे रह गया। उसने 38% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 98 अंकों से फेल हो गया और उसकी बहन सोनी उसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 42 अंकों से पीछे रह गई मतलब फेल हो गई। उस परीक्षा में उत्तरांक होने के लिए मतलब पास होने के लिए भाई उन्हें कितने अंक चाहिए, मतलब भाई बहन को कितने अंक प्राप्त करने चाहिए, मतलब पास होने के लिए उसमें पूर्णांक पूछा, पूर्णांक नहीं पूछा, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पासिंग मार्क्स पूछे हैं। तो देखिए क्या करेंगे इसमें। देखिए 9वीं कक्षा में सोहन 38% अंक लाया, 38% अंक लाया, ठीक है। अगर इसे 98 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। 98 अंक इसे अगर और मिल जाते तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता, ठीक। परीक्षा वही है मगर उसकी बहन 46% अंक लाई और वह 42 अंकों से फेल हो गई। अगर उसे 42 अंक और मिल जाते तो वह क्या हो जाती? पास हो जाती। तो वह क्या हो जाती? पास हो जाती। तो देखिए क्या करेंगे। ये प्रतिशत है, प्रतिशत को एक तरफ कर लो और अंक को एक तरफ कर लो। 38%, ये 46 है, प्लस का इधर लाएंगे माइनस के 46, बराबर उधर 42 है, 42 ये प्लस का उधर जाएगा माइनस के 18। चलिए 46 से 38 घटाइए, कितना बचेगा? 8% माइनस का। 98 से इसे घटाइएगा, 98 से 6 और 5, 56 माइनस का। तो माइनस से माइनस काट दीजिए, 8 एकन 8, 8 सत्ते 56। 1% की वैल्यू कितनी है? 7। 1% की वैल्यू कितनी है? 7। 1% की वैल्यू कितनी है? 7। हमें क्या कराना है? इन्हें पास कराना है। तो देखिए अगर हम सोहन को पास करा दो या सोनी को, एक को पास करा दो, हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर हमें चाहिए पास। चलिए इसे ही पास करा दो सोहन को। तो सोहन को 38% अंक लाने हैं,
38% अंक लाने हैं, तो पहले 38% अंक लाया है तो उसका 1% का मान 7 है, तो इसका 38% का मान कितना होगा? इसमें 7 का गुना कर दो, 7 अट्ठे 56, 6 हासिल 5 और 7 तिया 21 और 5 26, 26। अभी पास नहीं हुआ है, पास होने के लिए उसे 98 अंक और चाहिए, तो इसमें 98 अंक और जोड़िए, अब वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। जोड़िए, 4 हासिल 1, 16 की 6 हासिल 1 3, 364 अंक चाहिए उसे उन दोनों को पास होने के लिए। क्या समझ में आया सवाल? चलिए नोट कर लीजिएगा। देखिए नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। रमेश रिलायंस कंपनी में मैनेजर है तथा उसकी जो भी मासिक आय है उसका 30%, उसका 30%, उसका 30% मकान के भाड़े पर खर्च कर देता है। मान लीजिए टोटल 100% है उसकी राशि, टोटल 100% है, इसका 30%, इसका 30% वो मकान के भाड़े पर खर्च करता है। मकान का भाड़ा, बचा शेष कितना? 70, ये शेष बचा भी, शेष। आगे शेष, यहां पर क्या लिखा है? शेष आय का मतलब 70% पर वह 20% शेयर कंपनियों का शेयर खरीदता है। इसका 20% निकालिए। अगर हम 70 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 14। कितना होगा? 14। तो इसका जो 14% है, 14% है वो कंपनियों का शेयर खरीदने में, कंपनियों का शेयर, शेयर खरीदने में। तो फिर बचा कितना? 70 से 14 घटाइए, 56, 56, 56% बचा। आगे आइए, खरीदता है तथा पुनः शेष का मतलब ये शेष बची हुई 56%, तथा पुनः शेष राशि का 10% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो 56 का अगर हम 10% निकालें, अगर हम 56 का 10% निकालें तो एक जीरो से एक जीरो, तो 5.6, कितना? 5.6। ये बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर, शिक्षा पर। अच्छा, फिर शेष कितनी बची? अगर 56 से 5.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50.4। कितना बचेगा? 50.4। इतनी राशि मेरी शेष बची। अच्छा, आगे वो क्या कह रहा है? शेष 1008 रुपए बैंक खाते में जमा करता है। मेरे हिसाब से शेष 50.4, सवाल के हिसाब से शेष 1008। ये कितने गुना है? तो देखिएगा कैसे गुना करेंगे। 50 का दुगुना 100 और 4 का दुगुना 8, 50 का दुगुना 100 और 4 का दुगुना 8, तो ये कितने गुना है? दशमलव हटाएंगे तो उधर जीरो बढ़ेगी, 20 गुना है। कितने गुना है? 20 गुना है। चलिए देखिए ये कितने गुना है? 20 गुना। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि बच्चों की शिक्षा पर कितना रुपए खर्च किया, तो इसका 20 गुना आप करिए, 20 गुना कर दीजिए। चलिए करिए 20 गुना। कैसे करेंगे? 56 का दुगुना कितना होता है? 112। कितना होता है? 112। 56 का दुगुना 112। इस जीरो से ये दशमलव हट जाएगा। इस जीरो से देखिए दशमलव, हमें क्या करना है? 20 का गुणा करना है 5.6 में। यहां से दशमलव हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो खत्म। 56 दूना 112, तो 112 रुपए वो शिक्षा पर खर्च करता है। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए सही है। समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में
68% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। कितने? 38% हिंदी में उत्तीर्ण हुए। 52% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। 27% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अब पूछा हमसे एक या दोनों विषयों में, एक या दोनों विषयों में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए। तो देखिए हमें पूरा डाटा उत्तीर्ण का दे रखा है, ये भी पास का दे रखा है, ये भी पास और ये भी पास, और हमसे फेल का पूछा है। तो देखिए जो भी डाटा दे रखा है हम इसे ऐसे लगाएंगे सवाल। देखिए ये हिंदी हम इसे मान लेंगे, मान लीजिए इसमें सारे छात्र हिंदी के हैं और इसमें अंग्रेजी, और ये एक दूसरे को जितना काट रहे ये दोनों वाले हैं। तो हम इसे कैसे फिट करेंगे? देखिए पहले दोनों वालों को रखेंगे, दोनों कितने हैं? 27%। अब देखिए हिंदी में कितने हैं? 68 है। 68 में 27 पहले से इसमें है, तो बचे कितने? 1 और 41। सही है। तो हिंदी में केवल 41 है और 27 दोनों में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 68। अंग्रेजी में टोटल 52 है, 52 से 27 ये है, तो बचे कितने? 27। 27 नहीं बचे। रुको यहां से घटाओ, 12 5 कितना बचेगा? 25। 25% ये बचे जो केवल अंग्रेजी के हैं, और दोनों मिलाओगे तो 52। ठीक है। चलो देखिए हमसे क्या पूछा गया है? अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाले। फेल कितने प्रतिशत हैं? तो देखिए फेल कितने प्रतिशत हैं। अब टोटल बताइए कितना प्रतिशत होता है? 100। टोटल प्रतिशत होता है 100, और 100 में से कितने प्रतिशत बच्चे पास हो चुके हैं? टोटल 100% में इतने प्रतिशत बच्चे पास हो चुके हैं, तो बचे कितने हैं? तो देखिए इनको जोड़िए, 52, 52 और 14, 52 और 41, 52 41, 3 और 9, 93%। इनको अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 93% बच्चे कैसे हो गए? पास हो गए। अच्छा टोटल 100% होते हैं, उसमें से 93% अगर पास हो गए हैं तो फिर फेल कितने हुए होंगे? बचे हुए फेल होंगे। तो 100 में से 93 घटा दीजिए, 7% बच्चे कैसे हो गए? फेल। 7% बच्चे कैसे हो गए? फेल हो गए। ऑप्शन डी। कितने बच्चे फेल हुए? 7% बच्चे। समझ में आया? फिर एक बार देखिए ये सारा डाटा पास का हमने निकाल लिया, टोटल 100% होते हैं, इनको सबको जोड़ा, 93% बच्चे पास हो गए, टोटल 100 होता है, इसमें 93% पास है, तो फेल कितने? 7%। ठीक है, चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे, जिसमें से एक को कुल मतों का 57% मत प्राप्त हुए और वह 1960 मतों से चुनाव जीत गया। उस चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत? देखिए इसमें कुल पूर्णांक नहीं पूछा है, ये पूछा है कि जो हारा है व्यक्ति उसे कितने मत मिले। तो देखिए क्या करेंगे, टोटल कितना होता है? 100%। टोटल 100%, इसमें से दो उम्मीदवार खड़े हैं, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 57% मिला। अगर इसे 57 मिला तो इसे कितना मिला होगा? 43। कितना मिला होगा? 43। इसे 57 मिला, इसे 43 मिला, ये जीत गया और ये हार गया। अच्छा ये जो जीता है ये कितने मतों से जीता है? इससे देखिए कितने मतों से जीता है, बताइए। 14 मतों।
मेरे हिसाब से 14% मतों से जीता है। मेरे हिसाब से 14% मतों से जीता है। सवाल बोल रहा है 1960 मतों से जीता है, तो 14% की वैल्यू 1960। ये कितने गुना है? कितने गुना है? देखिए, ये 14 का वर्ग होता है। 14 का वर्ग 196, 196 जीरो 140 होना है। 14 का गुना इसमें करेंगे तो 1960 मिलेगा। हमसे क्या पूछा? हारने वाले को, तो हारने वाला कितना 43% लाया, तो इसका 140 गुना। चलिए कर दीजिए, ये जीरो वैसे उतार दीजिए। 14 का गुना करिए 43 में, 14 तीनों 42 की 2 हासिल 4, और 14 चक्कू 56, 56 और 4 60, 60-20, 60-20 ऑप्शन बी। समझ में आया? समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश को, यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया जाए, 40% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 60% कम कर दिया जाए, तो नया भिन्न 21/16 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या थी? मूल मतलब पहले की भिन्न क्या थी? तो देखिए, हमें पता नहीं भिन्न क्या थी, हमने मान लिया कि भिन्न माना भिन्न x बटा वाई, क्योंकि भिन्न कैसी होती है? अंश बटा हर में। मान लीजिए कि x अंश है और हर y है। उसने कहा है कि अंश में 40% की वृद्धि हो गई, मतलब 140। हर में 60% की कमी हो गई, तो मतलब 100 से 60 घटाएंगे 40, तो नई भिन्न 21/16 प्राप्त। तो मूल भिन्न क्या है? तो देखिए, इसे काट लीजिएगा, 0 से 0 काटिए, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 3 21। इसे 4 से काटिए, 4 एकन 4 और 4 चक्कू 16। ठीक, मेरे पास इधर क्या बचा? x बटा वाई, और गुणा में ऊपर कितना है? 2, नीचे 1, बराबर 3/4। हमें x वाई का मान चाहिए मूल भिन्न, तो इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ। तो x बटा वाई, 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे 3, और 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे 8। तो जो मूल भिन्न थी वो 8/3 थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। समझ में आया? चलिए नोट करिए, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा खपत में 10% की कमी कर दी गई, तो कुल खर्चे में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो देखिए, अगर ऐसा सवाल आए जैसे वृद्धि और कमी 2 बार हो, 3 बार हो, और प्रतिशत में ही उत्तर पूछे, तो हमेशा एक फार्मूला याद रखना। जैसे वृद्धि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन। तो देखिए, अगर वृद्धि हुई हो तो प्लस का चिन्ह दर्शाएंगे, और अगर कमी हुई होगी तो माइनस का। तो देखिए, मान लीजिए पहले वृद्धि हुई तो 20% की वृद्धि हुई तो प्लस का चिन्ह, फिर कमी हुई तो माइनस का चिन्ह, कितने? 10। फिर प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, जो भी होगा वो यहाँ पर दर्शाएंगे, प्लस माइनस माइनस। x गुणा वाई का मतलब 20 गुणा 10 और बटा 100। तो 0 से 0, 0 से 0 का, ठीक है। कितना बचा? 20 से 10 घटाइए, 10 बचा, और माइनस 2 एकन, फिर इससे इसे घटा दीजिए, तो 8% की क्या हो गई? 8% का क्या प्रभाव पड़ा? कितना? 8%। समझ में आया? अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा, नोट हो गया। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।